नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। आज की खबर जो है वो ग्वालियर से है। कई दिनों से ग्वालियर में एक तमाशा कह सकते हैं चल रहा है। एक ऐसा विवाद चल रहा है जो विवाद होना ही नहीं चाहिए था। मामला कुल मिलाजुला कर यह है कि ग्वालियर जो हाईकोर्ट है उसके सामने मूर्ति लगनी थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, लेकिन इस मूर्ति लगने का विरोध किया जा रहा है। थोड़े से लोग इसका विरोध कर रहे हैं और तमाम इस तरह की बातें कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा दुख देने वाली हैं। जैसे एक साहब हैं अनिल मिश्रा, जो प्रतिमा का विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अंबेडकर की मूर्ति क्यों लगाई जानी चाहिए और साथ में कहा कि मैं राम की मूर्ति लगाऊंगा। पहली बात तो यह है कि भगवान राम की मूर्ति के लिए मंदिर हैं। ग्वालियर में रहा हूं, ग्वालियर में काफी वक्त गुजरा है मेरा। वहां मंदिरों की कोई कमी नहीं है। आप एक और मंदिर बनवा लीजिए, कहीं कोई रोकेगा नहीं। हिंदुस्तान के लगभग हर थाने में मंदिर बने हुए हैं, वहां मूर्तियां लगी हुई हैं, कोई रोकने नहीं जाता है। क्यों कोई रोकेगा? ग्वालियर में मंदिरों की कोई कमी नहीं है। मैंने आपको बताया प्राचीन प्राचीन मंदिर हैं ग्वालियर के अंदर। लेकिन क्या कोर्ट राम भगवान की मूर्ति की जगह है? क्या कोर्ट के आगे डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगना गलत है? जरा सोच के देखिए। अगर जाति की भावनाएं आपकी बहुत जोर ना मार रही हो तो लॉजिक बहुत क्लियर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे यहां जो संविधान बना, भारत का जो संविधान बना, उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे और इस रूप में उनको भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। आजकल एक नया खेल चला है बीएन राव साहब को ले आने का और कहने का बीएन राव साहब असल निर्माता थे। अरे भाई, वो पूरी कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर बीआर अंबेडकर, और इसलिए जाहिर तौर पर चेयरमैन को यह श्रेय दिया जाता है बनाने का संविधान। संविधान बनाने के प्रोसेस में तो पूरी संविधान सभा लगी हुई थी। संविधान सभा बनी ही इसलिए थी कि संविधान बना सके। चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे मौलाना आजाद हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, इन सब लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। लेकिन इन लोगों ने मिलकर ही जिम्मेदारी सौंपी थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कि आप संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन की भूमिका निभाइए, और डॉक्टर साहब को कानून मंत्री भी बनाया गया था। तो डॉक्टर अंबेडकर का सीधा रिश्ता है हमारे संविधान के साथ, और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारी जो हाई कोर्ट्स हैं, ये उसी संविधान पर चलती हैं। उसी संविधान के हिसाब से देश को चलाने के लिए चाहे कोई भी संस्था हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, राज्यपाल हो, कोई भी अगर संविधान से इतर चलता है तो उसको सही रास्ता दिखाने के लिए कोर्ट्स बनी हुई हैं। कोर्ट्स बनी हुई हैं कि जो मुकदमे होते हैं उनका संविधान के अनुसार फैसला दें, बताएं कौन अपराधी है कौन नहीं है।